Welcome to Module 5 of this next year's course। इस मॉड्यूल में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं राउटिंग के बारे में। किसी भी ऐप के लिए राउटिंग एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वेब ऐप में, ठीक है दोस्तों। और इसमें हम देखेंगे कि राउटिंग कैसे है इम्प्लीमेंट होती है ऐप राउटर में, और पेजेस क्या हैं, लेआउट्स क्या हैं, ठीक है दोस्तों। और राउटिंग जो है बेसिकली आपकी जो है वो Next.js 14 ऐप राउटर में वो आपकी ऐप के फ़ोल्डर में होती है, ठीक है दोस्तों। ये ऐप का मेन फ़ोल्डर है जिसमें सारी होती है। इससे पहले जो था आपको राउटिंग के लिए यूज़ करना पड़ता था पेजेस का फ़ोल्डर विच वाज यूज इन Next.js 12। और कुछ कंपनियां जो है पेजेस से ऐप पे इंक्रीमेंटली अपने आप को लेके जा रही हैं, जैसे कि पेजेस और ऐप सेम डायरेक्टरी में भी रह सकते हैं और आस्ता आस्ता आप अपने पेजेस को ऐप के इसमें भी लेके जा सकते हैं। अब Next.js 14 में ऐप राउटर में उन्होंने किया क्या, उन्होंने रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट यूज़ किए, नेक्स्ट की टीम ने रिएक्ट सस्पेंस को यूज़ किया, एरर बाउंड्रीज़ को यूज़ किया, लेआउट्स को यूज़ किया, नेस्टेड लेआउट को यूज़ किया। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं उन्होंने अपने Next.14 के ऐप राउटर में इंट्रोड्यूस करवाए हैं। बट दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन है कि अगर आप लोग कभी ऐसी सिचुएशन में आए थे कि ऐप और पेजेस की डायरेक्टरी सेम जगह पे को एग्जिस्ट कर रही है, किसी कंपनी में आप जॉब करने जाते हैं, देन आपको वो कन्वर्ट करने को कहते हैं पेजेस को ऐप में। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि दो राउट्स एक टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक राउट बना हुआ है इसके अंदर अबाउट का, देन आप ऐप में अबाउट का राउट नहीं बना सकते, आपको इंक्रीमेंटली ही ड्रॉप करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो अबाउट का राउट है उसका जो सारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट यानी कि उसका कोड है, उसको आस्ता आस्ता आपने यहाँ पर शिफ्ट कर देना है, लेकिन आपने फ़िलहाल नाम पे और रखना है। जैसे ही जब आपका ये सारा पेजेस जो अबाउट पेजेस में पड़ा हुआ है, जैसे ही वो सारा आपका उस फाइल में चले जाए, आपको यकीन हो जाए कि आपने सारा कुछ लिख ली, देन आपको पेजेस में से वो अबाउट ख़त्म करके देन आपको ऐप में अबाउट की नई फाइल बनाकर वहाँ सारा वो कोड आपको पेस्ट करना पड़ेगा। ये मैंने कहा आपको बताना ज़रूरी है। और इस ऐप राउटर में राउटिंग में जाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, मैं चाहता हूँ आप लोग वो भी सीखें। तो अब हम उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेसिकली देर आर सम टर्मिनोलॉजीज़, कोई टर्म्स हैं Next.js की, और मैं इस पूरे कोर्स में उस टर्म्स को बार बार यूज़ करूँगा, तो उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक example.com है /about/team। और दोस्तों जो हमारा जो इस अबाउट से पहले वाला ये जो है ये हमारी डोमेन कहलाती है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है ये /about ये हमारा सेगमेंट कहलाता है, और ये भी हमारा सेगमेंट कहलाता है। बेसिकली इनको हम राउट सेगमेंट कहते हैं Next.js में, ठीक है दोस्तों। और जो है हमारा एक होता है URL पाथ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो पाथ बनता है वो क्या बनता है, वो बेसिकली जब आप इस डोमेन के बाद जितने भी सेगमेंट्स आ रहे हैं उन सबको मिलाएंगे तो वो आपका एक URL पाथ बन जाएगा। बेसिकली ये चीज़ थी एक समझाने वाली कि डोमेन क्या है, ठीक है। डोमेन के बाद ये जो है ये एक सेगमेंट है, और उसके बाद भी अगर फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो सी भी चीज़ आएगी उसे आप सेगमेंट कहेंगे, और इन सेगमेंट को बुलाएंगे। अगर यहाँ पर टीम के बाद एक और सेगमेंट होता, उसके बाद एक और सेगमेंट होता, तो वो सारा मिलकर एक पाथ बना था, ठीक है दोस्तों। और ये लहजा कहलाते हैं राउट सेगमेंट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि अपनी नेक्स्ट ऐप में आप राउट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट मॉड्यूल में बताया था कि Next.js जो है इसमें फ़ाइल बेस्ड राउटिंग होती है, ठीक है दोस्तों। फ़ाइल बेस्ड राउटिंग से मुराद क्या है कि आप अपनी ऐप में फ़ोल्डर्स और फाइल की मदद से राउट क्रिएट करते हैं, ठीक है दोस्तों। और आप अपनी जो ऐप राउटर है इसमें जब आप कोई फ़ोल्डर तैयार करते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, राउट सेगमेंट, ठीक है। वो आपका राउट सेगमेंट बन जाता है, यानी कि ये फॉरवर्ड स्लैश और आगे जो आपने नाम रखा, ठीक है दोस्तों। और उसके अंदर जो आप फाइल बनाते हैं उसका क्या मकसद है, उसका मकसद है कि आपने अपनी UI किस तरह की क्रिएट करनी है उस राउट सेगमेंट के लिए, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों हमने अपनी इस ऐप में फ़र्ज़ कीजिए हमने एक
राउट क्रिएट करना है या एक पेज क्रिएट करना है अबाउट का, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने कोड एडिटर में। यहाँ पर आकर आप इस ऐप के फ़ोल्डर में एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे अबाउट के नाम से। इसका मतलब ये है कि ये आपका एक राउट सेगमेंट बन गया //अबाउट, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप एक पेज डॉट tsx, अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो .jsx बनाएंगे। नाम आपने यही रखना है, ये कन्वेंशन है, ठीक है। अगर आप पेज .tsx नहीं रखेंगे तो फिर ये आपका राउट नहीं कहलाएगा, ये राउट नहीं बनेगा, ठीक है। इसके अंदर आए और मैंने यहाँ पर आकर एक ये ले लिया, ठीक है जी। और यहाँ पर मैंने इसका जो नाम रख दिया मैंने अबाउट, और यहाँ पर मैंने लिया एक h1 अबाउट पेज, ठीक है दोस्तों। सेव किया। सेव करने के बाद जो है दोबारा से हम आते हैं अपने राउटर में और ब्राउज़र में आने के बाद जो है मैं यहाँ पर आता हूँ और लोकल होस्ट 3001 पे चल रहा है मेरा ये। और ये यहाँ पर आकर मैंने अपने पहले होम पेज पे गया और मैं देखता हूँ कंपाइल हुआ कि नहीं। ये कंपाइल्ड हो रहा है, कंपाइलेशन चल रही है इसकी। इसका ज़रा लोकल सर्वर थोड़ा स्लो होता है, तो आप लोग इससे ज़्यादा परेशान ना होइएगा, क्योंकि अगर ये लोकल सर्वर स्लो है लेकिन इसका जो आप प्रोडक्शन में ऐप है वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है। उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये अब इसका क्रिएट कर रहा है और कंपाइल्ड लिखा हुआ आ गया है और ये हमारा कंपाइल्ड हो गया। अब मैं जानना चाहता हूँ अपने अबाउट पे, तो मैं क्या करूँगा / और अबाउट, और मैं कर दूँगा एंटर। और देखते हैं, ये देखें हमारा पेज आ गया है अबाउट पेज का, ठीक है जी। और ये हमारा क्या बन रहा है, URL क्या बन गया, ये /अबाउट, ठीक है दोस्तों। तो ये था कि किस तरह से एक राउट हमारा बना है इसके अंदर। नेक्स्ट थिंग जो है दोस्तों हमने ये डिस्कस करनी है कि फ़र्ज़ करें मैं अपनी ऐप में कॉन्टैक्ट का एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और मैं वहाँ पर कोई फ़ाइल नहीं बनाता, फिर देखते हैं हमारे साथ क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको दिखा भी दूँ, तो जो मैंने बात आपको कही थी कि अगर आप पेज .tsx ना बनाएं तो फिर वहाँ पर कोई रिज़ल्ट नहीं आता। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने कॉन्टैक्ट का बना लिया, ठीक है जी। हमारा राउट सेगमेंट तो ये बन गया है। अगर मैं अपनी ऐप में आगे चेक करूँ /contact और एंटर करूँ, फिर देखते हैं, ये देखें क्या आ गया है, 404 दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड, ठीक है दोस्तों। जैसे ही मैं इसमें यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करूँ page.tsx और इसके अंदर मैं RAFC करूँ और यहाँ पर जो है मैं दे दूँ जी कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। और यहाँ पर दे दूँ मैं कॉन्टैक्ट और इसको मैं करूँ सेव करने के बाद दोबारा से मैं जाऊँ अपने ब्राउज़र में, तो ये देखें हमारा पेज रेंडर हो गया, ठीक है। ये हमारा नया राउट क्रिएट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। Next.js की फ़ाइल कन्वेंशन या फ़ाइल नेम्स जो से Next.js में यूज़ होते हैं, उस पर बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं नेस्टेड राउट के बारे में। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, हमने अबाउट का राउट बनाया और उसके अंदर हमारे पास एक टीम का भी राउट है। इसे हम कहते हैं नेस्टेड राउट्स। तो हम नेस्टेड राउट कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिकली हम लोग जाएंगे अपने अबाउट के फ़ोल्डर में जाने के बाद यहाँ एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे टीम के नाम से, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर हम नई फ़ाइल बनाएंगे page.tsx और यहाँ पर मैं लेता हूँ RAFC और यहाँ पर मैं लेता हूँ टीम और यहाँ पर भी मैं टीम यूज़ कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जो है हम आते हैं अपने ब्राउज़र में आने के बाद जो है ये हमारा कॉन्टैक्ट था। अगर हम अपने रूट होम पेज पे जाएं तो होम पेज हमारा ये है, ठीक है दोस्तों। और अगर हम यहाँ से हम जाएं अबाउट पे तो ये हमारा आ गया अबाउट पेज। और अगर हम यहाँ से जाएं अपने टीम के पेज में तो /टीम और यहाँ पर करूँगा तो ये देखें हमारा टीम का पेज रेंडर हो गया या कंपोनेंट रेंडर हो गया है, ठीक है दोस्तों। आगे जाने से पहले एक चीज़ आपको बताना लाजमी है और आपने वो हमेशा याद रखनी है कि नेक्स्ट 14 ऐप राउटर में जो भी आप पेज लेआउट कंपोनेंट बनाते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सारे रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट होते हैं। हम आगे जाके इस कोर्स में रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स के बारे में डीपली बात करेंगे कि क्या है और क्या फंक्शनैलिटी पीछे बिहाइंड द सीन्स ये कैसे काम करते हैं, लेकिन आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था। अब दोस्तों एक अनदर फाइल, स्पेशल फाइल है Next.js ऐप राउटर में, जिसे आप layout.tsx या layout.jsx कहते हैं।
ये फ़ाइल क्या है, ये फ़ाइल बेसिकली शेड यूआई को मल्टीपल पेजेस में यूज़ करने के लिए इस्तेमाल की। शेड यूआई से क्या मुराद है कि फ़र्ज़ करें अगर हमने एक नेविगेशन है जो कि हमने अबाउट पेज में भी हमें शो होनी चाहिए, हमारे टीम के पेज में भी शो होनी चाहिए और हमारे कॉन्टैक्ट के पेज में भी शो होनी चाहिए। तो क्या करेंगे आप अपनी नैप बार को कहाँ यूज़ करेंगे, आप उससे यूज़ करेंगे layout.tsx में या layout.jsx फाइल में। ठीक है जी। रूट लेआउट को बनाने के बेसिकली 3 रूल्स होते हैं, ये आपने हमेशा याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपकी जो फाइल का नाम है वो हो layout.jsx या tsx। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 रूल ये है कि आप उस फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे लेआउट के नाम से एक कंपोनेंट। ठीक है जी। और नंबर 3 जो है, ये जो लेआउट का कंपोनेंट है या ये जो लेआउट है इसमें एक चिल्ड्रन का प्रॉप आपने देना है। ठीक है दोस्तों, ये एक चिल्ड्रन का प्रॉप एक्सेप्ट करता होगा जिसकी टाइप रिएक्ट नोट भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये आपने चीज़ याद रखनी है। 3 रूल्स हैं। नंबर 1 layout.tsx फाइल का नेम। नंबर 2 इसमें आपने एक्सपोर्ट करना है लेआउट के नाम से कंपोनेंट। नंबर 3 आपका ये एक चिल्ड्रन का प्रॉप एक्सेप्ट करता हो। ठीक है दोस्तों। और हमारी जो इस जो है हमारी ऐप में सबसे आउटर मोस्ट लेआउट कौन सी है, ये है जी हमारी layout.tsx, जिसे हम कहते हैं रूट लेआउट। ठीक है, क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट है। ठीक है दोस्तों, ये सारी ऐप को आपकी कैप्चर कर रही है। ठीक है दोस्तों, सारी ऐप को आपकी ये ले रही है। ठीक है दोस्तों, इस रूट लेआउट के कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको लाज़मी बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ये कंपलसरी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको नेक्स्ट.js की जब हमने नेक्स्ट ऐप क्रिएट की थी उसके साथ ही हमें ये वाली रूट लेआउट मिली थी। दूसरा, इसका एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन में देखें आप तो रूट लेआउट लिखा हुआ है, ये भी इसकी ज़रूरी है कि रूट लेआउट है। ठीक है दोस्तों। तीसरी चीज़ ये है कि ये सर्वर कंपोनेंट होगा, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, और इसको आप क्लाइंट कंपोनेंट में चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी जो आप लेआउट बनाएंगे, जैसे कि हम अपनी फाइल्स में लेआउट बनाते हैं जाके नेक्स्ट फाइल्स में, तो वहाँ पर जाकर हम जो है उसको क्लाइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन आप रूट जो लेआउट है इसको आप क्लाइंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट ही रहेगी। यह चीज़ आपने याद रखनी है और ये कंपल्सरी भी है। अब मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए मैं ये अपनी रूट लेआउट को डिलीट कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अब मैं ये रूट लेआउट पे आया, layout.tsx मैंने डिलीट किया। ठीक है जी। और यहाँ देखें दोबारा से उन्होंने मेरे लिए रूट लेआउट क्रिएट कर दी है। उसने यहाँ पर बताया भी है, योर पेज ऐप page.tsx did not have a root layout. We have created app/layout.tsx for you। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको ये समझाने के लिए कि ये कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों। और एक और चीज़ ये है जो डिफ्रेंशिएट करती है रूट लेआउट को बाकी लेआउट से, इसमें आपका एक HTML टैग होगा और एक बॉडी टैग होगा। ये लाजमी है, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि रूट लेआउट को किस तरह पहचाना जा सकता है कि इसमें HTML और बॉडी का टैग लाजमी होगा। नंबर 2 ये आपकी कंपलसरी है। नंबर 3 ये रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट रहेगी, इससे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते क्लाइंट कंपोनेंट में। ठीक है दोस्तों, तो ये डिटेल्स आपको बताना बड़ी ज़रूरी थी, ये ज़्यादातर लोग हमें नहीं बताते कोर्सेज़ में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो है हम अपने इस अबाउट राउट सेगमेंट में एक नई लेआउट बना के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने अबाउट के आया फोल्डर में और यहाँ पर आके मैंने लिखा layout.tsx और यहाँ पर मैंने RAFC किया और ये लेआउट आ गई। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है इसको जो है हमें एक चिल्ड्रन भी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, और इसकी मैंने टाइप देनी है जी चिल्ड्रन react नोट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पर एक H1 ले लेते हैं विच विल बी अबाउट लेआउट, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हमारी लेआउट कहाँ पर आ रही है। देन जो है हम यहाँ पर एक सेक्शन ले लेते हैं एंड हेयर वी विल
रेंडर आर चिल्ड्रन। ठीक है दोस्तों, अब जो ये लेआउट बनी है ये कहाँ पर सारा डाटा कहाँ कहाँ शेयर होगी, ये हमारे इस अबाउट के पेज डॉट TSX में होगी, और टीम का जो इसके अंदर फोल्डर है उसके अंदर भी इसकी लेआउट की शेयर्ड UI आएगी। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा अबाउट के इस फोल्डर में जितने भी आप राउट सेगमेंट बनाएंगे उन सब के अंदर ये वाली लेआउट शेयर करेगी UI को। ठीक है दोस्तों, तो और इसको करने के बाद जो है हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में जाने के बाद जो है मैं आता हूँ जी अपने सबसे पहले लोकल हो 3001 पे, एंड यहाँ पर आए हमारे मेन पेज आ गया हमारा। देन देखें यहाँ पर अब अबाउट लेआउट नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ ये उसके लिए बनी है। यहाँ पर हम अबाउट में जब आएंगे तो हमारी यहाँ पर ये देखें अबाउट लेआउट यहाँ पर आना शुरू हो गई। नीचे हमारा अबाउट का जो पेज है उसका डाटा शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं स्लैश टीम पे जाऊँ तो ये देखें अबाउट लेआउट वैसे ही रही, यानी कि लेआउट का डाटा आ रहा है, साथ हमारा जो है ये टीम का डाटा भी आ रहा है। ठीक है, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्लाइंट कंपोनेंट भी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था रूट लेआउट को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते क्लाइंट कंपोनेंट में, बट इसको आप कर सकते हैं क्लाइंट कंपोनेंट में। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल आपको ऐसी नैव बार चाहिए जो कि आपकी पूरी ऐप में शो हो, यानी कि पूरी ऐप में शेयर्ड हो, तो आप क्या करेंगे, ये देखें आप अपने कोड एडिटर में जाएंगे और आपकी जो रूट लेआउट है वहाँ पर जाकर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर जो है इसके ऊपर एक नैव का टैग ले लेते हैं, एंड हेयर हम यहाँ UL लेते हैं और उसके अंदर एक LI और LI फिर हम एक लिंक लेते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं जी href, और ये हम इसके आगे बात करेंगे क्या है ये, और यहाँ पर हम दे देते हैं अबाउट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम लिख देते हैं अबाउट, और मैं ऐसे कोई कलर वगैरह दे दूँ ताकि आप लोगों को सही तरह नज़र आए कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और इसी मैं करता हूँ सेव करने के बाद जब हम अपने जाएंगे ब्राउज़र में तो यहाँ पर जो है हम जाते हैं अपनी रूट पे, यानी कि होम पेज पे। तो हम होम पेज पे आए तो देखें यहाँ पर हमारी ये शो हो रही है। ठीक है ये, और अगर हम जाएंगे अपने अबाउट के पेज में तो क्या वहाँ शो होगी, जी हाँ जी वहाँ पर भी शो होगी, बल्कि अबाउट के पेज पे हम यहाँ से भी जा सकते हैं क्योंकि मैंने लिंक लगाया है, और ये देखें अबाउट के पेज पे भी ये सर्व हो रही है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम यहाँ से टीम के पेज पे जाते हैं देन वहाँ पर भी यहाँ पर टीम चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, और अबाउट हमारी वैसे ही चल रही है, और ये अबाउट लेआउट जो है जो हमारी इनर लेआउट है वो भी काम कर रही है प्रॉपर्ली। यानी कि क्या यहाँ पर सीखने की बात है कि अगर आपको ग्लोबली पूरी वेब ऐप पे कोई नेविगेशन या फिर कोई फुटर शो करवाना है देन आप उसे कहाँ यूज़ करेंगे, आप उसे रूट लेआउट में यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब समराइज़ करते हैं इस मॉड्यूल को कि इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा। बेसिकली हमने राउटिंग सीखी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जेस में राउटिंग कैसे होती है, अब राउटर में पेजेस क्या होते हैं और लेआउट्स क्या होती हैं, ये दो स्पेशल फाइल टाइप थी जिसके बारे में हमने सीखा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर इसे लाजमी कीजिए ताकि आगे लोगों तक ये पहुंचे और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। टिल नेक्स्ट वीडियो अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।